नमस्कार, मैं संतोष सिंह। सम्राट भाई, नेपाल भगाइए अपराधी सब। दिल से कहिए तो हम आपके साथ, एकदम भगाइए। लेकिन जब आप बोलते हैं तो लगता है कि दिल से कम दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। आप भी जो है सो सोचते हैं कि हम जोगी बन जाएं। आप भी सोचते हैं कि इसी के सहारे हम जो है सो बिहार की जनता के दिल पर राज कर जाएं। आप जितना बार अपराधी को भगाने की बात किए हैं, उको बार उस तरीके का ताली मिला आपको जिस तरीके का ताली जो है सो मोदी जी को मिलता था? हैं? क्योंकि बिहार की जनता देख रही है कि अपराध और अपराधी को लेकर जो आपकी पुलिस का जो रवैया है ना, वो रवैया कहीं दूर दूर तक लोगों को सुकून नहीं दे रहा है। अपराध का कैरेक्टर बदल गया है सम्राट भाई। अब अपहरण थोड़ी होता है, डकैती थोड़ी होता है, लूट थोड़ी होता है। अब ये अपराध होता है। देख लीजिए, प्रतिभा का अपराध। एक सप्ताह भी नहीं हुआ है नीट की परीक्षा में, 9 गो डॉक्टर पकड़ाया, 18-20 गो जो है सो बायोमेट्रिक वाला पकड़ाया। अनुसंधान चल रहा है। 200 सल्वर गैंग के बारे में पता चला। क्या क्या खबर सब आ रहा, लगातार हम खबर आपको दिखा रहे हैं, देख रहे हैं ना। क्या क्या अखबार में खबर चली कि पीएमसीएच का 80 गो डॉक्टर गायब था, तो फलाने जगह से इतने डॉक्टर, 200 सॉल्वर गैंग इसमें शामिल था। आपकी पुलिस कार्रवाई कर रही है, इकोनॉमिक ऑफेंस जो है सो एक्शन ले रहा है। खबर ये आई कि भाई सिर्फ लखीसराय ही नहीं, कई जगहों पर इनका तार जुड़ा हुआ था। उस सब जगह जांच चल रही है। लेकिन आपका इकबाल देखिए, आपकी पुलिसिंग का इकबाल देखिए। कहते हैं अपराध को, आज देखिए फिर अखबार में सिपाही की परीक्षा हुआ, सोलवरगंज, दरभंगा में, सहरसा में, खगड़िया में, सब जगह पकड़ाया। सॉल्व करा रहा था ब्लूटूथ लगा के, कहीं अपने घुस के सॉल्व कर रहा था। देख रहे हैं ना, अलग अलग अखबारों में अलग अलग तरीके से खबर छप रही है। मतलब क्या है? न कानून का डर है, न आपके पुलिस का डर है। किसको आप नेपाल भेजिएगा? एक बार फिर हम आपकी बात सुना देते हैं अपने दर्शकों को। सुनना जरूरी है, जो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि नेपाल भगाने देने में हम हमारे साथ खड़े हैं कि नहीं हैं। वाकई में सब लोग खड़ा होगा, लेकिन नेपाल भगाने वाला जो अपराधी है उसको भगाइएगा तब ना। जरा देखिए ना क्या आप बोले हैं, पहले सर आप सुन लीजिए। लेकिन साथियों, 2-3 चीजें मैं जरूर कहूंगा। लोगों को लगता है कि अपराधीकरण जिस तरह बिहार में बढ़े थे, जिस तरह नीतीश जी ने न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाया, मोदी जी विकसित भारत का सपना देखते हैं, तो आप एकदम अस्वस्थ रहिए। बिहार में जो कचरा भगाने का काम किया जा रहा है ना, वो भगाता ही रहेंगे। हम छोड़ नहीं सकते। जो अपराधी है उसको नेपाल जाना ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है। रुकना चाहिए क्या? अपराधी को बचने देना चाहिए क्या? अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? एकदम अपराधी के खिलाफ कार्रवाई चलता रहेगा। लेकिन साथियों, आपकी ताकत पर बिहार है, और आप जब ताकत देते हैं, यही जनमत है जिससे जनता से सीधा नेताओं को ताकत मिलती है। आपके प्रतिनिधि हैं, और इसलिए प्रतिनिधि है। सुन लिए, ये सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार का देखिए, महाराष्ट्र में टीटी का प्रश्न पत्र लीक हुआ, वहां भी बिहारिये पकड़ाया, विजेंद्र गुप्ता, जिसका एक बार समस्तीपुर में हम लोग इंटरव्यू लिए थे। वही मास्टरमाइंड है जहानाबाद का, नालंदा का। मतलब पूरे देश में ये जो अपराध है, कौन चीज का अपराध है? ये बौद्धिक संपदा का अपराध है। इसका व्यापक नुकसान पहुंचेगा इस देश को, पहुंच रहा है इस देश को। पुल बनाने में चोरी कर लीजिए, कोई सड़क बनाने में चोरी कर लीजिए, बिल्डिंग बनाने में चोरी कर लीजिए,
20 बरस के बदला में 15 बरस टिकेगा, 10 बरस टिकेगा। लेकिन ये जो चोरी है सम्राट भाई, ये जो बौद्धिक संपदा की जो चोरी है, इसमें जो पदाधिकारी बन रहा है, इसमें जो डॉक्टर बन रहा है, वो तो 25 बरस, 30 बरस, 40 बरस तक समाज को नुकसान पहुंचाएगा। अयोग्य लोग डॉक्टर बन जाएगा तो आला लगाएगा, लूटेगा। इतना जो लुटेरा आजकल पैदा ले लिया है अस्पताल सब में, कौन है? यही लोग हैं ना। तो इस अपराधी पर कार्रवाई करने में आपका हाथ थरथराता है? रिशु श्री मामले में सिलेंडर बोल गए, हाथ थरथरा रहा है आपका कार्रवाई करने के लिए। भेजिए ना नेपाल। 2 IAS अधिकारी पर कार्रवाई करने में तो सुसुपोटी सब हो गया विभाग को, है? और कहिएगा क्या हमको ताकत दीजिए, हमको जनता से ताकत मिलता है। जनता तो पूरा ताकत दिए हुए। अब करिए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, करिए इनकाउंटर। क्यों नहीं कर रहे भ्रष्टाचारियों को इनकाउंटर? इनकाउंटर कीजिएगा छोटा छोटा क्रिमिनल सबका, छिनतई करने वाला का। किसी जेवर दुकान में 1 करोड़ का जेवर लूट लिया 10 गो मिल को, उसका इनकाउंटर कर दीजिए। लेकिन जो सिस्टम में बैठकर 1000 करोड़ का जो लूट कर रहा है, उसको तो आप माला पहना रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। कहाँ उसका पिंडदान करा रहे हैं? उसका पिंडदान करा रहे हैं? नहीं ना। तो किसको नेपाल भगाने की बात कर रहे हैं? इधर जाइएगा तो जोगी बाबा है, उधर जाइएगा कि बंगाल में कौन नया नया बाबा आए हैं, यहाँ तो सम्राट बाबा है। ये कहाँ है? किसके लिए? कौन अपराधी के लिए? यही चोरवा सबके, गुचोरवा सबको, सेंधमारी करने वाले सबको। बड़े अपराधी को तो आप खुद सम्मानित कर रहे हैं, बड़े अपराधी को कुर्सी दे रहे हैं। तो पब्लिक बेवकूफ़ है क्या? पब्लिक नहीं जानती है क्या? हर कोई जानता है कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। इसलिए बार बार जनता से अगर आप ताकत लेना चाहते हैं, जनता का विश्वास भरोसा जीतना चाहते हैं, तो ये जितने अपराधी हैं, बौद्धिक संपदा का अपराधी, मतलब जो पढ़े लिखे लोगों को आप जो नौकरी से वंचित करने वाला जो अपराधी है, उसका इनकाउंटर करिए, उसको नेपाल भेजिए, उसको तुरंत सजा होना चाहिए। भ्रष्टाचार से लोग तबाह है। कहते थाना और CO दफ्तर पर मुख्यमंत्री आवास से जैसे निगरानी होगी। पब्लिक नहीं देख रहा है कि 60 दिन हो गए सरकार को, कैसा निगरानी हो रहा है। सो सहयोग कार्यक्रम किस तरीके से चल रहा है, पब्लिक देख नहीं रहा है। सहयोग हुआ नहीं, लिख दिया कि सब कुछ इनका हो गया है। इस बात को समझिए जनाब, जो आप कह रहे हैं ना, उस पर आप खरे नहीं उतर रहे हैं। जनता का भरोसा टूट रहा है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप लालू या नीतीश नहीं है। दोनों की अपनी एक अलग पहचान थी, एक अलग राजनीतिक नैरेटिव था, जिसमें आप कहीं दूर दूर तक फिट नहीं बैठते हैं। आप जो जनता से आज आशीर्वाद मांग रहे हैं, चुनाव लड़ के आइए। आपके चेहरे पर अगर जनता वोट करती है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं तो समारोह में, सभा में इस तरीके से जनता से आशीर्वाद मांगेगा, जनता से समर्थन मांगेगा, तो इसी तरीके से चीज़ें सामने आएगी। तालियां नहीं बजेंगी, भीड़ से आवाज़ नहीं सुनाई देगा। इसलिए इन तमाम चीज़ों को समझिए कि अपराधी पर कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है, गुचरवा सब पर कार्रवाई कर रही है। जो अपराधी है वो अपराध कर रहा है और सीना ठोक कर राजधानी के बड़े बड़े होटल में जश्न मना रहा है, खा पी रहा है। पब्लिक देख रही है ना।